हेलो स्टूडेंट्स, नीट के प्रीवियस ईयर के 30 to 35 इयर्स के क्वेश्चंस पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन इन ए प्लेन। इस मोशन इन अ प्लेन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन 0 मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन XY plane. Its coordinate at a later time are root 3 and 3. The path of the particle makes with the x-axis an angle. What the question is saying? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो हम ऐसा कहते हैं ये हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है 0 पे। कुछ टाइम बाद पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्वेश्चन ने कहा है कि रूट 3 कोऑर्डिनेट हो गया है, तो इसका जो पाथ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ये हमें पता करके बनाना है। लेट्स से वी से इट थीटा। तो हमें सिर्फ ये पता करके बताना है कि थीटा कितना होगा। तो हम कहते हैं tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विल बी द y कोऑर्डिनेट। द y कोऑर्डिनेट इज 3, द बेस विल बी x कोऑर्डिनेट, द x कोऑर्डिनेट इज रूट 3। तो आंसर है tan थीटा इज रूट 3। सो वी कैन राइट एज थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट एन एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशो। अगर किसी भी बॉडी को हम 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आपके पास होता है, जैसे 45 माइनस थीटा के अंदर अगर हम 45 प्लस थीटा को ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन हमारा 90 डिग्री हो रहा है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उनका रेंज जो होता है वो सेम होता है, तो मतलब R1 और R2 की वैल्यू सेम है, तो उनका रेशो 1:1 होगा। A body of mass if a body A of mass capital M is thrown with the velocity b at an angle 30 degree to the horizontal, another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle 60 degree to the horizontal, the ratio of horizontal range of A and B क्या होगा? दोनों क्वेश्चन में आपको ये कहा गया दोनों की जो स्पीड है वो सेम आपने लेनी है। तो अगर रेंज के फॉर्मूले की बात करें तो ये आपके पास होता है u स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g। u सेम लेना है, g सेम लेना है, तो रेंज का रेशो जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा 2 हो गया। थीटा 1 की जगह उस क्वेश्चन ने 30 डिग्री लिखने को बोला है, तो 2 इंटू 30 डिग्री लेंगे तो 60 डिग्री की वैल्यू हमें यहां पे रखनी है। और साइन 2 इंटू 60 डिग्री अगर हम लेंगे तो यहां पे हमें 120 डिग्री की वैल्यू रखनी है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 और साइन 120 की वैल्यू भी रूट 3/2 होती है। तो इसका मतलब दोनों का जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों एंगल का जो सम आपके पास है वो 90 डिग्री है। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो रेंज सेम होती है, बिकॉज वन एंगल इज थीटा, अनदर एंगल इज 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया पार्टिकल मूव इन ए प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? ये क्वेश्चन एक पैराबोला की बात कर रहा है। जैसे देखिए, अगर हम किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं जो कि किसी थीटा एंगल पे है और हमेशा इसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लगा रहता है और जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसका जो पाथ होता है वो इस तरह से ट्रैवल करके एक पैराबोला बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। A man is slipping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height. Then the velocity of both is related as Vm velocity of man and Vb is velocity of bag. तो इसको हम लोग ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन कहता है कि एक मैन जो है इस फ्रिक्शनलेस सरफेस से स्लिप करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां से एक मैन यहां से स्लिप करके नीचे की तरफ आ रहा है और यहीं से एक बैग को छोड़ दिया गया है। तो दोनों जो है ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से पहुंचेंगे? देखिए, अगर दोनों की बात करी जाए तो यहाँ पे किसी भी तरह का रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी।
तो दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रही है तो वी कैन जस्ट से द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgh। mgh इसलिए क्योंकि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी बनी है वो है हाफ mv² और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh। तो v की वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे तो ये आपके पास आता है √2gh। दोनों में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो इंक्लाइंड आया है या वो सीधा आया है। तो दोनों जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे, चाहे वो बैग पहुंचेगा चाहे मैन पहुंचेगा, सेम ही स्पीड से पहुंचेंगे। तो वी कैन से देयर स्पीड विल बी सेम बट देयर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट बिकॉज द वेलोसिटी आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो चार ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमें मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों सेम है। Two particles are projected with the same initial velocity at an angle 30 degree and 60 degree with the horizontal। अभी हमने कहा देखिए दोनों एंगल का सम जो है, एक एंगल अगर हम थीटा की बात करें तो 30 डिग्री है, अगर हम 90 माइनस थीटा लिखें तो हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है क्योंकि 9 थीटा इज 30 डिग्री। तो इन दोनों के लिए हमारा जो रेंज होता है वो इक्वल होता है। अगर किसी बॉडी को सेम स्पीड से थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें तो दोनों के अंदर हमारे पास रेंज जो है वो सेम आती है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया 2 पार्टिकल ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रिजिड रॉड ए बी। तो यहां पे जो ए बी आपको दिखाया गया है, ये वाला पार्ट एक रिजिड रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्वेश्चन ये कहता है कि द रोड स्लाइड अलोंग द परपेंडिकुलर रेल एज शोन इन द फिगर। जैसे बी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ अ बी, और ए जो है इस तरफ जा रहा है तो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ ए। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा इज 60 डिग्री। देखिए ये एक कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है, तो हम इसमें एक बात कह सकते हैं, देखिए रोड जो है वो तो एक ही है ना। अगर रोड एक है तो इसका ये वाला पॉइंट जिस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका ए पॉइंट भी उसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बी वेलोसिटी का कंपोनेंट ढूंढना चाहिए अलोंग द रोड। तो अगर वो 60 डिग्री एंगल नीचे लिखा हुआ है तो 30 डिग्री होगा, तो दिस विल बी रिटन एज वीबी इंटू कॉस 30 डिग्री। अगर यहां पे 60 है तो इधर भी 60 लिखा जाएगा, दिस विल बी वीए इंटू कॉस 60 डिग्री। हमने दोनों वेलोसिटीज का अलोंग द रोड कंपोनेंट ढूंढा और हम ये कहते हैं कि जो वी बी cos 30 डिग्री होगा द वेलोसिटी अलोंग द रोड, दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग द रोड ऑफ एट पॉइंट ए, दैट विल बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos 30 की वैल्यू हुई √3/2 इंटू वी बी इज इक्वल टू वी ए की वैल्यू क्वेश्चन ने 10 दी है और cos 60 हुआ हाफ। तो हम यहाँ पे इस 2 से 2 को कट कर दें तो द वेलोसिटी ऑफ बी इज कमिंग इज 10 डिवाइड बाय √3 मीटर पर सेकेंड। तो 10 को √3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट नियरली 5.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। The speed of a swimmer in a still water is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second. तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको जो दिया गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको जो दिया गया है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, तो ये हमें ईस्ट में रिवर को भेजा गया है। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो ऐसे समझते हैं कि देखिए ये हमारे पास एक रिवर बनाते हैं जो कि हम इस डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और साउथ डायरेक्शन हो गई। मैन साउथ बैंक पे स्टैंड कर रहा है, विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ क्या होगा। देखो अगर शॉर्टेस्ट पाथ में इसको जाना है तो इसको ऐसे बिल्कुल सीधा पहुंचना चाहिए। अगर इसको सीधा पहुंचना चाहिए और अगर इसने स्विमिंग बिल्कुल सीधा करना स्टार्ट किया तो रिवर इसको ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करा देगी। तो इसलिए इस पर्सन को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में अपने स्ट्रोक को करना होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं पर्सन मान लीजिए किसी थीटा एंगल पे वेलोसिटी ऑफ मैन से इस डायरेक्शन में जा रहा है और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जिसको हमने वी एस कह दिया, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कह दिया। ठीक है, तो वेलोसिटी, सॉरी हमने जो मार्किंग थोड़ी सी गलत कर दी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन हटाते हैं और यहाँ पे हमारा वी एस हटाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया।
हाँ, अब ये कहते हैं कि अगर ये पर्सन बिल्कुल सीधा जाना चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करते हैं, वन कंपोनेंट इज वीएस इंटू साइन थीटा एंड वन कंपोनेंट इज वीएस इंटू कॉस थीटा। अब हम कहते हैं अगर इस पर्सन की जो वेलोसिटी वीएस साइन थीटा है अगर वी आर के इक्वल हो गई तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पर्सन बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो क्वेश्चन ने बस हमसे एंगल पूछा है, तो हम कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर डिवाइड बाय वी एस। द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन एज 10 एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 20, दिस कम्स एज 1/2। तो साइन थीटा अगर 1/2 आया है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ही शुड स्विम एट एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 30 डिग्री वेस्ट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर सेक आर। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज वेस्टवर्ड का मतलब होता है माइनस ऑफ 10 ऑफ आई कैप। द वेलोसिटी ऑफ बी किलोमीटर एंड द शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। तो शिप बी की जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू ए अगर हम बात करें दैट इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए का मतलब होता है 100 ऑफ माइनस जे कैप, क्योंकि हम नॉर्थ को जे से लिखते हैं और साउथ को माइनस जे के लिखते हैं और यूनिट होगी इसकी किलोमीटर। इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ बी इज मूविंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को हम जे कैप से लिखते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट। तो एक ऐसा समझिए कि ये हमारा डायग्राम ऐसा समझ लेते हैं कि ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो गई। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, तो इसका मतलब यहां पे एक शिप है जो कि ऐसे वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो ये 100 किलोमीटर नीचे शिप बी है and it is moving in a north direction, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो शिप ए ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, शिप बी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमसे पूछा गया दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। इसमें ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट टाइम कैलकुलेट करना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपके लिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। वो फॉर्मूला आपके पास है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए डॉट प्रोडक्ट विद द पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। कभी भी दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आपके पास टाइम कैलकुलेट करने को आ जाए तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, इसमें फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब हो गया बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करें, तो ये आपके पास 10j माइनस 10i करेंगे तो प्लस 10i हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बात करें तो माइनस ऑफ 100j कैप हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड लेना है। अभी आपने वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ये वाला है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो दैट विल बिकम 10√2 और उसका फिर हमें करना है स्क्वायर। ऊपर डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो जे वाले का जे से मल्टीपल होगा, दिस विल बिकम 1000, आई का आई होगा नहीं, और 10 का स्क्वायर करें तो ये आपके पास होगा 200, तो 1000/200 इज इक्वल टू 5 आवर। इट विल टेक 5 आवर्स टू रीच एट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया एक पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 से मूव कर रहे हैं एट द इनिशियल मोमेंट। Their position vectors are r1 vector and r2 vectors respectively. The condition for the particle A and B for their collision is. देखिए एक चीज इसमें ऐसे सोचें कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमने y एक्सिस बना दिया। किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई पार्टिकल यहाँ पे और कोई पार्टिकल यहाँ पे, ये मैंने रैंडम कुछ ड्रॉ करा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये फर्स्ट पोजीशन r1 की है और ये सेकंड पोजीशन r2 की है। यहाँ पे कोई ए पार्टिकल इस जगह पे है और यहाँ पे कोई बी पार्टिकल इस जगह पे है। ए पार्टिकल को रैंडम डायरेक्शन में मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक बार v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बी भी कोई रैंडम डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
अब क्वेश्चन कहता है कि ए और बी में कोलिजन होने की क्या कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह के जब कोलिजन होने के कंडीशंस होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होता है। लेट्स से ए इज गोइंग टू कोलाइड विद बी। मान लीजिए ए बी को कोलाइड करने जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे हम। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? दैट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो दिस विल बिकम v1 माइनस v2। उसके बाद ए अगर बी के पास कोलाइड करने जा रहा है तो ए को बी तक पहुंचना होगा। ए तो बी तक पहुंचने के लिए दोनों के बीच में रिलेटिव पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना होगा, क्योंकि ए ने बी के पास जाना है तो बी पहले आएगा। तो यू विल राइट एज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी आपके पास R2 है और पोजीशन ऑफ ए आपके पास R1 है। अब वो कहते हैं अगर ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए, R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे सॉल्व नहीं कराना, क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे पूछा है कंडीशन बताइए। कंडीशन का मतलब होता है कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन आई है, तो डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से लिखते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट शुड बी इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको हमने लिखा v1 माइनस v2 का मोड। आपको बच्चा सोचता है टाइम था वो कहां चला गया, टाइम कहां चला गया और ये डिवाइड में ही कैसे आ गया। तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन शुड बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी सो दैट दे कैन कोलाइड। तो हमने सिर्फ डायरेक्शन इक्वल करी है, इसलिए हमने टाइम हटा दिया, सब कुछ हटा दिया और दोनों का यूनिट वेक्टर बना दिया। ऐसा ऑप्शन अपने पास ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आ रहा है, जिसमें R1 पहले है, R2 बाद में, और दूसरे में V2 पहले और V1 माइनस बाद में है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को स्विच कर दें तो ये बन जाएगा R1 माइनस R2, और इधर से भी स्विच करें तो ये बनेगा V2 माइनस V1। यहां पे आ जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, और यहां पे आपके पास आ जाएगा V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द राइट आंसर विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में पूछा गया द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। The boat covered the width of the river in shortest path in 15 minutes. Then the velocity of river क्या होगा? देखो जब हम शॉर्टेस्ट पाथ में कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कराते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ में कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कराते हैं, तो हमारा आंसर होता है विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू कॉस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर ऐसा है, तो एक बार शॉर्टेस्ट पाथ की पॉसिबिलिटी देख लीजिए। रिवर मान लीजिए इधर जा रही है और शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है हमें ए से लेके बी तक डायरेक्ट पहुंचना है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इस डायरेक्शन में स्विमर को चलना होता है। वेलोसिटी ऑफ मैन कह देते हैं, स्विमर कह देते हैं, किसी थीटा एंगल पे चल रहा है। तो अगर हमें पार करना है तो Vm cos थीटा वाला कंपोनेंट इसको A से B तक पहुंचाएगा, और Vm sin थीटा वाला कंपोनेंट Vr को बैलेंस करके कैंसिल आउट करेगा ताकि ये वहां पहुंच पाए। ठीक है, एक तो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने का, W मतलब हो गया विड्थ डिवाइड बाय जिससे ट्रैवल करना है Vm cos थीटा। और शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रैवल करने के लिए हमारी कंडीशन ये होती है कि जो हमारा Vm sin थीटा एक्स कंपोनेंट होना चाहिए, वो Vr को बैलेंस करना चाहिए ताकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कट हो जाए, ताकि डायरेक्ट पर्सन सामने चला जाए। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू बनती है हमारे पास Vr बाय Vm। हमें इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में कॉस थीटा चाहिए। अगर हम साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो देखिए ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और मुझे चाहिए बेस बाय हाइपोटेनियस। सो आई विल जस्ट राइट एज हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय Vm। अब इस वैल्यू को यहां रख दिया जाएगा cos थीटा की जगह पे, जिसकी वजह से शॉर्टेस्ट पाथ से कैलकुलेट करने का जो टाइम कैलकुलेट होके आएगा उसका फॉर्मूला बनता है W डिवाइड बाय Vm स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको कहता है रिवर को 15 मिनट में पार किया गया। 15 मिनट नहीं लिखना, हमने 15 डिवाइड बाय 60 लिखना है, क्योंकि हम सारा कुछ आर या किलोमीटर में चल रहे हैं। विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5, तो वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट एक ही बात है।
और वेलोसिटी ऑफ रिवर वाला हमें कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा। 15 से इसको कट के ये 1/4 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, माइनस वी आर का होल स्क्वायर हो गया। ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग वी आर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर per hour. The velocity of river is 3 kilometer per hour, which comes in the option number 1. इस क्वेश्चन में कहा गया पर्सन swims in a river aiming to reach exactly opposite point on the bank of the river. His speed of swimming is this one at an angle 120 degree with the direction of flow of water. What is the speed of the water in the stream? क्या होगा? फिर से देखिए, हम वही कहते हैं कि हमारे पास एक रिवर है, एक पर्सन यहां से बिल्कुल सामने यहां पहुंचना चाहता है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। अगर वो पर्सन बिल्कुल सीधा जाना चाहता है तो उसको थोड़ा सा इधर चलना पड़ेगा किसी एंगल पे, ताकि उसका एक कंपोनेंट जो है इस रिवर फ्लो को बैलेंस कर पाए और एक कंपोनेंट उसको सीधा ले जाए। तो लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम इसको थीटा एंगल पे लेके चलते हैं और ये कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू साइन थीटा विल बैलेंस द वी आर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू कॉस थीटा विल हेल्प हिम टू क्रॉस द रिवर। अब क्वेश्चन देखिए, 120 डिग्री दिया है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, का मतलब यहां से 120 दिया गया है, और अगर यहां से 120 दिया गया तो हमें यहां पे सिर्फ चाहिए एंगल, तो ये आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 90 तो यहीं बन जाएगा। अभी कहते हैं रिवर को अगर परपेंडिकुलर क्रॉस करना है तो Vm sin थीटा की वैल्यू को VR को बैलेंस करना होगा। तो हिज स्पीड ऑफ द स्विमिंग इज 0.5, इट इज गिवन टू इन द क्वेश्चन। sin 30 डिग्री is equals to VR, so we can just write as VR is equals to 0.25 meter per second. Two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the rooftop of two buildings 100 meter apart and of the same height 200 meter with the same velocity 25 meter per second. When and where will the two bullets collide? देखिए, क्वेश्चन ने आपको ये कहा है कि आपने एक ये बिल्डिंग ऐसे बना दी और इसके सामने ऐसी ही बिल्डिंग एक और बना दी। दो बिल्डिंग्स हैं जो किसी एक डिस्टेंस 100 किलोमीटर दूर सिचुएटेड हैं। एक पर्सन ने इस बिल्डिंग से बिल्कुल सीधा एक बुलेट को थ्रो किया और एक पर्सन ने इस डायरेक्शन में थ्रो किया, और ये दोनों जो है इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनाते हुए नीचे आ रही हैं। सिमिलरली ये वाली बुलेट भी प्रोजेक्टाइल बनाते हुए कहीं नीचे इस तरह से आ रही है। दोनों का पाथ एक दूसरे के सिमेट्रिक बनेगा। रीजन बिकॉज बोथ हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया गया है वो 100 मीटर है बिल्डिंग्स के बीच में, और जो टोटल हाइट आपको दी गई है वो है 200 मीटर ऑफ द बिल्डिंग। अब क्वेश्चन ने पूछा है व्हेन एंड वेयर these two bullets will collide। देखिए, when की अगर हम बात करें तो यहां दोनों बुलेट्स कुछ लेंथ लेफ्ट वाला ट्रैवल करेगी, कुछ राइट वाला ट्रैवल करेगी। तो यहां पे S रिलेटिव वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो S रिलेटिव इज इक्वल्स टू U रिलेटिव इनटू टाइम। S रिलेटिव में अगर हम बात करें तो दोनों मिलकर X डायरेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं, तो S रिलेटिव को X रिलेटिव में बदल देते हैं। U रिलेटिव को भी X डायरेक्शन में चेंज करके इनटू टाइम लिखते हैं। एक्स रिलेटिव का मतलब होता है दोनों में इनिशियली क्या गैप था, जो कि 100 मीटर था। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो होने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड आ जाएगा। तो टाइम इज कमिंग एज 2 सेकेंड्स। तो दे विल कोलाइड एट 2 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड। अब अगली बात है कि अगर वो 2 सेकेंड में कोलाइड करते हैं तो वो किस हाइट पे कोलाइड करते हैं, तो हमें ये हाइट पता करके बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड कितना कोलाइड हुआ। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर से पता करते हैं बुलेट नीचे कितना आई है। तो ये बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में जा रही है, और जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में आती है तो हमारे पास y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने लिखा हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और टाइम की वैल्यू हमने 2 सेकेंड कैलकुलेट करी है, तो ये आपके पास आ गई 20 मीटर। तो फ्रॉम द टॉप टेक पूछा जाता तो 20 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन ने फ्रॉम हाइट पूछा है तो h की वैल्यू हमारे पास आएगी, टोटल हाइट वाज 200 मीटर, 20 मीटर हैज बीन ट्रैवल्ड बाय द बुलेट, सो आंसर इज 180 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसके अंदर हमें टाइम 2 सेकेंड और हाइट हमारे पास 180 मीटर दिया गया है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
The speed of a boat is 5 km per hour in still water. It crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. What is the velocity of river in a water? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया था. width of the river divided by velocity of the swimmer या मैन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगाया. टाइम हमें 15 मिनट दिया गया है, तो हमने आर में चेंज करना है इसको 15/16. विड्थ 1 किलोमीटर है, मैन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और रिवर की हमें पता करनी है. इस पूरे डेरिवेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी आर की वैल्यू हमारे पास आती है 3 किलोमीटर पर आवर. A particle is moving with a uniform speed in a circular path maintains. देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो सर्कुलर पाथ की जो प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे बदलती है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट. ठीक है, पहली बात हुई वेलोसिटी के बारे में, तो हमने कहा वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. फिर अगर कोई सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है तो उसके ऊपर एक सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है. तो हमेशा सेंटर की तरफ बनने के लिए इसकी डायरेक्शन बार बार बदलती है, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट. नेक्स्ट आता है कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि गलत हो गया. लास्ट 4 आता है वेराइंग वेलोसिटी एंड वेराइंग एक्सेलरेशन. ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ वेरीज. The angular acceleration of a body moving along the circumference of a particle is. Angular acceleration की अगर हम बात करें तो angular acceleration एक तरह से जो हमारे पास एक्सियल वेक्टर है, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल से ढूंढते हैं. और साइड राइट हैंड थंब रूल से कोई भी चीज को अगर ढूंढा जाता है तो राइट हैंड थंब रूल का आंसर अगर हम इस तरह से फिंगर कर्ल करें तो हमें थंब आइदर अपवर्ड आता है या डाउनवर्ड आता है, तो टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलता है. A particle is moving in a circle of radius r with a uniform speed, takes a time t to complete the revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal to 4r. The angle of projection theta क्या होगा? तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने में आपको ध्यान देना है. एक पार्टिकल इस सर्कल में घूमता है, जिस सर्कल की रेडियस हमारे पास r है. तो इस सर्कल में घूमने में उसे t टाइम लगता है, तो आप ये कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 pi r is a circumference of the circle divided by speed. तो we can find out the speed is equals to 2 pi r by t. अब कहते हैं अगर इसी पार्टिकल को इस सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट आई है उसकी वैल्यू अगर 4r है, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ढूंढ के बताना है. तो हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारा होता है v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. h की जगह क्वेश्चन कहता है 4r यूज करिए. v स्क्वायर की जगह पे ये वाला डेटा हम रखते हैं स्क्वायर करके, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब अगर हम कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज कमिंग एज, इधर मल्टीपल करिए हो गया 2gr टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. एक r कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2g टी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर इंटू आर. अब कहते हैं व्हाट इज अ थीटा, तो पहले तो देखिए हमने साइन स्क्वायर थीटा था, तो पहले हम अंडर रूट लगा देंगे सारे के ऊपर, जिससे साइन थीटा बन जाएगा. तो साइन थीटा विल बिकम 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. अब क्वेश्चन ने पूछा थीटा बता दीजिए, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा और इस पर अंडर रूट साइन इनवर्स करके लिखेंगे. तो दिस विल बिकम 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर का अंडर रूट. तो दिस इज नॉट कमिंग इन एनी ऑप्शन, मे बी देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक. तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर करते हैं. इसमें 2 का मल्टीपल मैंने कर दिया.
तो आंसर इज 2g t square pi square into r. इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन द गिवन फिगर a is equals to 15 meter per second square represent the total acceleration of the particle moving in a clockwise direction of the circle of 2.5 meter per second per meter. तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल हमें बता करके बताना है. देखिए इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है किसी एंगल पे दिखाया गया, तो इसका मतलब इस एक्सेलरेशन के पास दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट को हम AC कहेंगे और एक कंपोनेंट को हम AT कहेंगे. तो अगर इस पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट है, एक AC और AT, और हमें स्पीड पता करना है, तो वी नो दैट द AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r होता है. ठीक है, हम अगर AC लिखना चाहे तो वी कैन जस्ट राइट एज a इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r. द वैल्यू ऑफ a इज गिवन एज 15, cos 30 इज रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू v स्क्वायर इंटू r. r की वैल्यू हमें 2.5 दी गई है. ठीक है जी, तो ये हो गया 15 इंटू 2.5 इंटू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. तो अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो वी कैन जस्ट राइट द v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 2.5 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड. अब इसको हम जो है कुछ कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके फिर फाइंड आउट करेंगे. जो भी इसका आंसर बनेगा वो हम कैलकुलेट करके लिख देंगे. A particles move in a circle of radius 5 cm with a constant speed and time period. This one, the acceleration of the particle is. अगर किसी भी पार्टिकल के पास सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है. और अब क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे स्पीड नहीं दे रखी है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग v स्क्वायर बाई आर की जगह ओमेगा स्क्वायर आर यूज करेंगे. ओमेगा को हम 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इंटू रेडियस r हो गया. तो ये हमारे पास हो गया 4 पाई स्क्वायर. अब आता है टाइम पीरियड का स्क्वायर. टाइम पीरियड हमें दिया हुआ 0.2 पाई का हमने होल स्क्वायर यूज किया, मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय इन डिवाइड बाय 100 विद अ मीटर. ठीक है, ये आपके पास 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया. यहां पे आप लिखेंगे 0.04 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 5 बाय 100. पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, पॉइंट से ये 100 चला गया, 4 से ये चला गया, तो आंसर इज कमिंग एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ राइट आंसर. A body is whirled in a horizontal circle of the radius this one. It has an angular velocity of 10 radian per second. What is the linear velocity? देखिए v पता करना है और v का फॉर्मूला होता है सिंपली ओमेगा r. ओमेगा इज 10 और r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर को ऐसे मीटर में बदल लिया गया, सारे जीरो कैंसिल होकर 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया. A car run at a constant speed on a circular track of radius this one, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed क्या होगा? देखिए अगर आप एक सर्कल में पूरे में घूम गए हैं ना, तो पूरे में घूमने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, इसलिए हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी. तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. अब आती है व्हाट इज एवरेज स्पीड. अगर इसमें हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड विल बी रिटन एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2 पाई r हो जाएगी और टाइम टेकन हमने दिया हुआ है 62.8, तो हमने लिखा 2 इंटू 3.14 multiplied by radius is given as 100 meter divided by time is given as 62.8. 3.14 से 60.28 को डिवाइड किया तो 20 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया. सो आंसर इज कमिंग एज 10 मीटर पर सेकेंड. तो 10 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज 0. तो सेकेंड ऑप्शन इज इन अ सेम सीक्वेंस, तो आंसर इज 2. A stone tied to the end of the string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolutions in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration?
देखिए क्वेश्चन ने एक मेंशन कर दिया वर्ड, वो है कांस्टेंट स्पीड, का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। अब बस उसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्वेश्चन कहता है 22 रेवोल्यूशन इन 44 सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए ओमेगा क्या आएगा, तो देखिए एक रेवोल्यूशन में एंगल बनता है 2 पाई, और इसने किए 22 रेवोल्यूशन, तो एंगल बना है 2 पाई इंटू 22 डिवाइड बाय टाइम लिया 44 सेकेंड। तो हम कहते हैं ओमेगा इज कमिंग एज पाई रेडियन पर सेकेंड। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमने कहा सिर्फ सेंट्रीपिटल लगेगा, जिसका फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा पाई होगा का स्क्वायर करें तो पाई स्क्वायर हो गया, और रेडियस इज गिवन एज 1। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो ऐसा कोई ऑप्शन उठाया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, डायरेक्शन ऑन द रेडियस ऑफ द अवे रेडियस टुवर्ड्स, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद अ कांस्टेंट स्पीड इज, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई भी सर्कुलर मोशन होती है वो एक पीरियोडिक मोशन होती है, बट हार्मोनिक नहीं होती, क्योंकि हार्मोनिक में हम टू एंड फ्रो मूव करते हैं। A particle of mass small m, capital M is revolving along a circle of radius r, and another particle of mass small m is revolving in a circle of radius small r. If the time period of both the particles are same, देखिए t अगर सेम है तो फिर ओमेगा भी सेम है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज। तो ओमेगा सेम है तो रेशियो इज 1:1। What is the linear velocity if the angular velocity is omega and the position vector is this one? तो इसके लिए आपको क्या करना है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r का फॉर्मूला लगाना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। इस मैट्रिक्स में पहले हम यहाँ पे i लिखेंगे, फिर j लिखेंगे, फिर k लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा को फिल करते हैं, 3i में से 3 लिया, -4j में से 4 लिया, k में से 1 लिया, और r में से यहाँ 5 लेंगे, यहाँ -6 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, पहले i लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट में इसका मल्टीपल हुआ, दिस विल गिव यू द -4, फिर इधर से मल्टीपल हुआ, दिस विल गिव यू द +6, फिर -j लिखा हमने, 3 का 1 से मल्टीपल हुआ 3, -5 का 1 से मल्टीपल हुआ 5, प्लस k लिखा हमने, 3 का -6 से मल्टीपल हुआ -18, 4 का 5 से मल्टीपल हुआ +20 हो गया। सो आंसर इज कमिंग एज 2i plus 2j plus 2k, which is not coming in the option. Maybe there is options are incorrect. So answer is 2i plus 2j plus 2k. तो यहां तक हमने सारे नीट के मोशन इन प्लेन के सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में इसको शेयर करें ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।